नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिकी आवेश, है ना। चलो देखते हैं इसे। तो पहले हम इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक परमाणु बना रखा है ना। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, है ना। तो ये चलो ये हमने बना रखा है यहाँ पर नाभिक, है ना। ये परमाणु और ये बीचों बीच इसके नाभिक है। न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आप देखो, नाभिक के जो आसपास है ये हमने सेल बना रखी है। क्या बना रखी है? ये सेल। और यहाँ पर आप देखो, ये जो हमने रेड कलर से बना रखे हैं ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम नाभिकीय आवेश की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि भाई परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनात्मक आवेश क्या कहलाता है? नाभिकीय आवेश। अब ये जो नाभिकीय आवेश है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना। या फिर आप यूं बोल दो कि परमाणु क्रमांक के बराबर, है ना। चलो अगला देखो। अब यदि हम आवर्त में देखें और ग्रुप में देखें कि इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भाई प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। चलो इधर देखो। जैसे लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। चलो अब यहां पर आप देखो, यदि मैं आपसे इन पर नाभिकीय आवेश पूछूं तो भाई नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो नाभिकीय आवेश है उसको भी Z से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, नाभिकीय आवेश को भी कैसे दर्शाते हैं? Z से, है ना। तो बताओ लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो इस पर जो नाभिकीय आवेश है वो +3 आएगा क्योंकि नाभिकीय आवेश कैसा होता है? धनात्मक, है ना। चलो यहां पर बेरिलियम में बताओ तो +4, बोरान में +5, कार्बन में +6, नाइट्रोजन में +7, ऑक्सीजन में +8, फ्लोरीन में +9। तो आप देख सकते हो जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ रहा है ना। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अब यदि हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर भी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना। क्योंकि जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, है ना। देखो इधर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। अब यदि हम इनका नाभिकीय आवेश देखें तो बताओ लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो इसमें आ जाएगा +3। सोडियम का 11 तो +11। पोटेशियम का, पोटेशियम का 19 होता है तो ये +19 आ जाएगा। रुबिडियम का
37 होता है तो +37 हो जाएगा, और सीजियम का होता है 55, तो इसका नाभिकीय आवेश हो जाएगा +55। तो यहाँ पर आप देखो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा। चलो, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट आते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और जब आप वर्ग में नीचे जाओगे तो भी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना। चलो पहले ये नोट करो। चलो अगला देखो। अगला हम देखेंगे परिरक्षण प्रभाव, या इसे आवरण प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। तो पहले हम समझते हैं ये होता है क्या है। चलो इधर देखो, तो यहां पर हमने न्यूक्लियस बना रखा है ना भाई। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो नाभिक है उसमें आवेश कौन सा होता है? धनात्मक। नाभिक में आवेश कौन सा होता है? धनात्मक। तो ये इस प्रकार से अपन पॉजिटिव बता देते हैं, है ना। जब भी आप परमाणु देखोगे तो बीच में पॉजिटिव लगाते हैं। वो पॉजिटिव काय को बताते हैं? आवेश को, क्योंकि नाभिक पर जो आवेश है वो कैसा होता है? धनात्मक। और ये आवेश होता है प्रोटॉन के कारण, है ना। क्योंकि नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो नाभिकीय आवेश होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है ना। चलो अब यहां पर आप देखो, और ये हमने बना रखी सेल। तो इसमें आप देखो ये जो सबसे बाहर सेल दिख रही है, इसको हम बोलेंगे वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल, है ना। वैलेंसी सेल, या इसी को हम बोलते हैं आउटर सेल। आउटर सेल। चलो अब यहां पर आप देखो, ये जो अंदर वाली सेल है, इनको हम बोलेंगे इनर सेल। देखो सबसे बाहर वाले सेल को क्या बोलेंगे? वैलेंसी सेल या आउटर सेल। और अंदर जितनी भी सेल है उनको सबको क्या बोलते हैं हम? इनर सेल। अब यहां पर आप देखो, अंदर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब यहां पर आप देखो यदि हम कोर इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखें तो कोर इलेक्ट्रॉन की स्थिति आप देखो नाभिक और वैलेंसी सेल के बीच में आ रही है। कोर इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो नाभिक और वैलेंसी सेल के बीच में आ रही है ना। तो होता क्या है, यहां पर आप देखो नाभिक में धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है? आकर्षण, है ना। तो ये जो नाभिक होता है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। आउटर सेल और ये जो अंदर वाली सेल है इनके इलेक्ट्रॉनों को भी आकर्षित करता है ना। तो जो नाभिक होता है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई जो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल जो होता है ना, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल इन कोर इलेक्ट्रॉनों के कारण कम हो जाता है। कोर इलेक्ट्रॉनों के कारण कम हो जाता है,
क्योंकि आप देखो ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आसपास है ना। तो आकर्षण बल में जो कमी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा, पहले नोट करो इसको। चलो अगला देखो। अब अगला हम देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो भाई बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छा बाह्यतम कोश को हम संयोजकता कोश भी बोलते हैं। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो धनात्मक आवेश अनुभव किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। इधर देखो जैसे ये परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक। तो नाभिक में होता है धनात्मक आवेश, है ना। और इस धनात्मक आवेश को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय आवेश, है ना। अब यहां पर आप देखो ये आउटर सेल, ये आउटर सेल, आउटर सेल, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। आउटर सेल या हम इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। और यहां पर आप देखो ये वाले जो सेल है ये इनर सेल है, इनर सेल। और इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको, कोर इलेक्ट्रॉन। और आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना। ध्यान रखना आउटर सेल या वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम वैलेंसी सेल बोलते हैं, या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, है ना। और आंतरिक सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर आप देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो धनात्मक आवेश अनुभव किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। तो यहां पर आप देखो नाभिक में जो आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय आवेश। और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो अनुभव कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यहां पर आप देखो जो आउटर सेल है वो नाभिक से दूर है, आउटर सेल जो है वो नाभिक से दूर है। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो हमेशा नाभिकीय आवेश की तुलना में कम होता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ध्यान रखना ये बात अच्छे से कि जो नाभिकीय आवेश होता है ना, वो हमेशा प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में ज्यादा होगा, है ना। अब देखो कारण आपको समझ में आ रहा होगा, भाई आउटर सेल आप देखो नाभिक से दूर आ गया, तो सीधी सी बात है आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम धनात्मक आवेश अनुभव करेंगे, जितना नाभिक में है उतना पूरा अनुभव नहीं करेंगे, कम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप देखो दूरी यहाँ पर बढ़ जाती है ना। चलो अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश हम निकालते कैसे हैं ये समझो, है ना। तो इधर देखो यहाँ पर देखो आवर्त में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है ना।
क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, है ना। देखो इधर कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, है ना। अब अपन ऐसा करते हैं, लिथियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाल लेते हैं और फ्लोरीन का, है ना, इससे कंपेयर हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग मेरे को ये बता दो कि यदि अपन इन पर नाभिकीय आवेश देखें तो नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, या फिर यूं बोल दो कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहां पर बताओ, लिथियम में कितना हो जाएगा, +3, बेरिलियम में +4, बोरान में +5, कार्बन में +6, नाइट्रोजन में +7, ऑक्सीजन में +8 और फ्लोरीन में +9। तो ये तो अपन ने निकाल लिया इनमें नाभिकीय आवेश, है ना। चलो, अब लिथियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 और 2s1। अब यहां पर आप देखो, ये वाली जो सेल है ये इनर सेल है, इनर सेल, और ये 2 नंबर वाली ये है आउटर सेल। आउटर सेल। चलो, अब इधर देखो, फ्लोरीन का हम देख लेते हैं। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9। तो 1s2, 2s2 और 2p5। तो यहां पर आप देखो, ये वाली इनर सेल, इनर सेल, और ये वाली आउटर सेल, आउटर सेल। अब देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट का नंबर होता है वो आउटर सेल का होता है ना। आउटर सेल बोल दो या वैलेंसी सेल। जैसे यहां पर आप देखो, ये आउटर सेल है, लास्ट में नंबर कौन सा दिख रहा है, 2, मतलब ये आउटर सेल। और इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो सभी इनर सेल में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो देखो 2 ही सेल है, तो 1 नंबर वाली इनर और 2 नंबर वाली आउटर। चलो, यहाँ भी देखो 2 ही सेल है, तो 1 नंबर वाली इनर और ये 2 नंबर वाली आउटर, है ना। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो भाई कोर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इनर सेल वाले। तो यहाँ पर देखो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दोनों में सेम है। तो जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है Z माइनस नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। Z माइनस नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर यदि हम इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश देखें
तो बताओ Z, ये Z क्या होता है? नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश देखो कितना है? 3, तो 3 माइनस, अब इसमें नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 2, है ना, तो इसको माइनस कर दो, है ना। यहां पर आप देखो जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड, तो जेड इसमें कितना है? 9, तो 9 माइनस, है ना, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर यदि मैं आपसे जेड इफेक्ट पूछूं तो बताओ 9 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा? +7, है ना। और यहां पर आप 3 में से 2 को माइनस करो तो यहां पर आ जाएगा +1। तो यहां पर देखो +1 आ रहा और यहां पर कितना आ रहा? +7। मतलब जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट आओगे तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ रहा है ना। आप इनका सबका इस प्रकार निकाल सकते हो, जैसे हमने इधर निकाला और यहाँ पे निकाला, इस प्रकार से आप इनका भी निकाल सकते हो, है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो किसका होगा? फ्लोरीन का। और सबसे कम अपन देखे तो सबसे कम किसका होगा? लिथियम का, है ना। चलो पहले नोट करो, इसको नोट करो। चलो अब हम वर्ग में देखते हैं। वर्ग में जब आप नीचे जाओगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। कम इसलिए होता है क्योंकि जब आप वर्ग में नीचे जाओगे तो सेल की संख्या बढ़ेगी, और सेल की संख्या बढ़ेगी तो जो आउटर सेल होता है वो नाभिक से दूर जाएगा, नाभिक से दूर जाएगा। इस कारण से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो समूह में नीचे जाने पर कम होगा। चलो इधर देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना, और नीचे भी आप जा सकते हो। चलो यहां पर बताओ, यदि हम सेल की संख्या देखें इनमें तो बताओ लिथियम में कितनी सेल होती? 2, सेकंड आवर्त का है ना। चलो सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6। तो आप देखो सेल का नंबर बढ़ रहा। भाई सेल का नंबर बढ़ रहा मतलब परमाणु का आकार बढ़ रहा, और परमाणु का आकार बढ़ रहा मतलब जो आउटर सेल है वो नाभिक से दूर जा रहा, और नाभिक से दूर जाएगा तो सीधी सी बात है जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा नाभिकीय आवेश यहाँ पर किसमें होगा? लिथियम में। और सबसे कम प्रभावी नाभिकीय आवेश किसमें होगा? सीजियम में। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो इतना समझ में आया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे आयनन विभव, है ना।